व्हाट्सएप जो फेसबुक का एक अंग है, उसने भारत सरकार के खिलाफ केस किया है। भारत सरकार का कहना है कि व्हाट्सएप को बताना होगा कि जो भी मैसेज भेजता है वो मैसेज कहाँ से आया, वो उत्पन्न किसने किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बताना व्हाट्सएप को। व्हाट्सएप के हिसाब से ये बताना असंभव है, क्योंकि अगर इसको निकालें तो फिर जो व्यक्ति है उसकी गोपनीयता पे, खबर की गोपनीयता पे जो है सारा सवाल, प्रश्न चिन्ह लग जाएगा और गोपनीयता खत्म हो जाएगी। इन सब मुद्दों के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ जाने माने लीगल एक्सपर्ट, सीनियर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट विवेक सूद हैं। उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं टेक्नोलॉजी पे, इंटरनेट पे, और आर्बिट्रेशन और इंसॉल्वेंसी केसेस भी वो देखते हैं। और डीएनए के ऊपर भी उन्होंने काफी काम किया है, डीएनए कैसे यूज किया जा सकता है क्राइम फाइटिंग टूल के ऊपर। विवेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे आज बातचीत करने के लिए। तो आपसे एकदम पहला सवाल, व्हाट्सएप का कहना है कि सरकार जो कह रही है, भारत सरकार, की व्हाट्सएप मैसेज जो हम फॉरवर्ड भी करते हैं कहीं और से आता है, ये जरूरी है पता लगाना कि हर व्हाट्सएप मैसेज उत्पन्न कहां से हुआ, कौन सा यूजर है जो जिसने व्हाट्सएप मैसेज बनाया। ये डेटा आप हमें उपलब्ध कराइए। इसके खिलाफ व्हाट्सएप दिल्ली हाईकोर्ट गई है। व्हाट्सएप का कहना है कि अगर ऐसी चीज हम निकालने लगे और ये हमारे लिए संभव नहीं है, गोपनीयता पे सवाल उठता है, प्रिवेसी पे, निजता पे एकदम सवाल उठता है, और ये भारत के संविधान के खिलाफ है। सच्चाई क्या है विवेक जी? मेरे ओपिनियन में ये व्हाट्सएप का जो आर्ग्यूमेंट है कि अगर हम ओरिजिनेटर का नाम रिवील कर दें तो इससे सिटीजन की जो प्रिवेसी है वो वायलेट हो जाएगी, इस सबमिशन में दम है। बिकॉज राइट टू प्रिवेसी जो है वो पुट्टर स्वामी जजमेंट के तहत वो रिकॉग्नाइज हो चुकी है एज अ फंडामेंटल राइट, एज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 that guarantees the right to life and liberty। तो राइट टू प्रिवेसी एक बहुत ही वैल्यूएबल फंडामेंटल राइट है। और ये व्हाट्सएप को कहना कि गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है वो कहेगी कि ये हमें ओरिजिनेटर का एड्रेस चाहिए या इस ओरिजिनेटर को आइडेंटिफाई किया जाए, ये मेरे ओपिनियन में इट इज इन क्लियर वायलेशन ऑफ द राइट टू प्रिवेसी। चाहे वो रूल 4.2 में लिखा है कि गवर्नमेंट अथॉरिटी जब ये मांगेगी इंफॉर्मेशन तो या तो वो लॉ एंड ऑर्डर के पर्पसेस के लिए मांगेगी या नेशनल सिक्योरिटी के पर्पस के लिए मांगेगी या कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है किसी क्रिमिनल ऑफेंस में, सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस में, उसके लिए मांगेगी। मगर ये जो टर्म्स हैं ये बहुत ब्रॉड हैं, ये बहुत ज्यादा ब्रॉड हैं। इसलिए मेरा कहना ये है कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए जो ये डिसाइड करे कि अगर गवर्नमेंट ने कुछ इंफॉर्मेशन मांगी है रिगार्डिंग एन ओरिजिनेटर, क्या वो इन क्लॉजेस में फॉल करती है या नहीं। अब जैसे 4.2 अगर आप पढ़ें तो उसमें लिखा है कि कोर्ट की डायरेक्शन पे भी ओरिजिनेटर का नाम रिवील होगा। ये होता आ रहा है कुछ केसेस में जहां पे कोई ऑनलाइन डेफर्मेशन होती है या मॉर्फिंग ऑफ इमेजेस होती हैं, तो बहुत सारे लोग कोर्ट को अप्रोच करते हैं कि भाई हमें बताया जाए कि ये कौन ये क्रिमिनल एक्टिविटीज कर रहा है। अब क्योंकि कोर्ट एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, इसलिए वो कोर्ट अपना माइंड अप्लाई करते हुए इन सर्टेन एक्सेप्शनल केसेस डायरेक्शन कोर्ट देता है कि भाई ये ओरिजिनेटर का नाम रिवील किया जाए। बट गवर्नमेंट के पास ये पावर इन माय व्यू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये दुरुपयोग, इसका दुरुपयोग भी हो सकता है, ये वल्नरेबल है पावर। क्योंकि वो जो है, जैसे आप कह रहे हैं, केस टू केस है, कोर्ट के पास जाके कोर्ट डायरेक्शन देगा। अभी जो मौजूदा स्थिति है, सरकार ने ही ऑब्वियसली जो है नियम बनाए हैं और सरकार ही कहती है भाई हमें आप ये डेटा दीजिए। आपका शायद जो कहना है कि वो केस टू केस होना चाहिए। अगर कोई उल्लंघन हो रहा हो, अगर कोई मैसेज से आपत्ति हो या कोई कानून का उल्लंघन हो, तो उस मैसेज के बारे में ही इंफॉर्मेशन जो है मांगनी चाहिए, ये नहीं कि बल्कि सारे मैसेजेस के बारे में। शायद यही आप एक पॉइंट आप बना रहे हैं। और ये भी पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है। मगर मेरा अब जैसे ये जो मुद्दा है जो व्हाट्सएप ने उठाया है, अब इसको अगर हम टूल किट
के मुद्दे से एक बार हम कंपेयर करें या उस टूल किट के मुद्दे को लेकर आए। देखिए, बीजेपी सरकार, बीजेपी कह रही है कि वो कांग्रेस ने एक टूल किट निकाला टू मेलाइन द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड द कंट्री। कांग्रेस कह रही है कि वो मैनिपुलेटेड मीडिया है। मैं इस वैल्यू जजमेंट में नहीं जा रहा हूं, पर इस मुद्दे को लेकर ना तो कोई नेशनल सिक्योरिटी का कोई मुद्दा अराइज होता है, ना कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम अराइज होती है। तो इस ऐसे केस में, फॉर एग्जांपल, ऐसे केस में गवर्नमेंट का कहना कि हमें भाई ओरिजिनेटर ऑफ द मैसेज के बारे में बताया जाए, ये मेरी ओपिनियन में ये कोई ऑटोनोमस बॉडी अगर इस मुद्दे को डिसाइड करे, इस इशू को डिसाइड करे, वो आपका पॉइंट सही रहेगा। वो आपका पॉइंट गवर्नमेंट ऑफ द डे नहीं तो जो गवर्नमेंट ऑफ द डे होगी, इट विल हैव सम एडवांटेज, इट विल हैव एन एडवांटेज ओवर द अदर्स। नहीं, करेक्ट विवेक जी, आपका वो पॉइंट सही है कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी हो जहां ये सारी रिक्वेस्ट जा सकती हैं, पर लेकिन ये बात भी तो सही है कि अगर जैसे ऐसे आरोप आए हैं, बीजेपी का आरोप है कि एक टूल किट बनाया गया कांग्रेस के द्वारा कि जैसे आपने कहा कि प्रधानमंत्री को अपमानित किया जाए, देश को अपमानित किया जाए, वहीं कांग्रेस का कहना है कि ये सारा जो है सारा फेक है, ये बनाया गया, हम हमारी तरफ से एकदम कुछ नहीं है, जानबूझ के ब्लेम हम पे डालने के लिए किया गया है। तो ऑब्वियसली आरोप प्रत्यारोप दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो जाहिर सी बात है सब जानना चाहेंगे कि सच्चाई क्या है। तो इसके लिए क्या ये जरूरी नहीं है कि ये इंफॉर्मेशन दी जाए? ये जो मामले हैं, ये जो डिस्प्यूट्स हैं, ये होते रहेंगे आगे चल के, ये डिस्प्यूट्स होते रहेंगे, इंडिविजुअल्स के बीच में होंगे, कॉरपोरेट्स के बीच में होंगे, पॉलिटिकल एंटिटीज के बीच में होंगे। इसलिए बहुत नैरोली ये टेलर होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं कुछ एक्सेप्शंस में डालना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल, कोई टेरर रिलेटेड केस है तो उसमें एनआईए के पास से पावर होनी चाहिए टू फाइंड आउट कि ये टेरर एक्टिविटी जो हुई वो कैसे हुई, कौन ओरिजिनेटर है। पर वो टेलरिंग बहुत नैरो होनी चाहिए। जो आम मुद्दे हैं, आम डिस्प्यूट्स हैं, जो नॉर्मल डिस्प्यूट्स हैं बिटवीन पॉलिटिशियंस, बिटवीन लीडर्स, बिटवीन पॉलिटिकल एंटिटीज, बिटवीन इंडिविजुअल, कॉर्पोरेट्स, उनमें अगर आपने ओरिजिनेटर ढूंढना है तो एक ऑटोनोमस बॉडी होनी चाहिए या कोर्ट होना चाहिए। अब टूल किट मुद्दे में अगर बीजेपी एक डेफमेशन का केस फाइल करती है कोर्ट में, तो वो डेफमेशन अलेज करती है कि हमारे को कांग्रेस के कुछ लोगों ने डिफेम किया, तो वहां कांग्रेस अपने डिफेंस में वो लेके आएगी कि हमने नहीं किया, ये मैनिपुलेटेड मीडिया है। तो उस केस में अगर कोर्ट डायरेक्शन दे कि भाई ये जरूरी है, ये पता लगाना जरूरी है कि ये मैनिपुलेटेड मीडिया है या नहीं है, तो वो जायज है। मगर ये पावर गवर्नमेंट अथॉरिटीज को देना, it could pose a risk to the privacy of the citizens at large, in my view. कोर्ट में भी ये सारी बातें रखी जाएंगी। विवेक सूद जी ने बताया कि जो एक मेन उन्होंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी उठाई कि जो पुट्टस्वामी जजमेंट, जो आधार जजमेंट भी कहते हैं, उसमें भी कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जो प्रिवेसी है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, प्रोटेक्टेड है, फंडामेंटल है। तो ऑब्वियसली कुछ कंट्रोल्स के साथ तो इम्पोर्टेंट इशू है और हम इस पे चर्चा जारी रखेंगे जैसे ये केस जो है कोर्ट में चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी हमसे बातचीत करने के लिए।